न्याय प्रतिकार यात्रा में आरोपी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जमानत अर्जी वाराणसी जिला जज की अदालत में स्वीकृत हुई। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में गुरुवार को न्याय प्रतिकार यात्रा के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आत्मसमर्पण किया। बाद में कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि नियत की। इसके पहले विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट रिक्त होने के कारण जिला जज की अदालत में हाजिर हुए। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद समेत अन्य लोगों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आगे आगे भी एक जत्था चल रहा था। गुदौलिया चौराहे पर बवाल हो गया। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र के पहले आरोपी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अरेस्ट स्टे लिया था। आरोप पत्र आने के बाद आरोपी समेत कई लोगों के खिलाफ पहले समन फिर वारंट जारी हुआ। नहीं आने पर कुर्की के आदेश भी हो चुके थे। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई, जो अदालत सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर चुकी थी। इसी के तहत गुरुवार को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत की गुहार लगाई। 2015 में न्याय प्रतिकार यात्रा काशी में निकला था और वह जो है गणेश प्रतिमा मूर्ति विसर्जन के प्रकरणों को लेकर के यह मामला था। अभी मूर्ति तो वहाँ पहुँची ही नहीं थे, उससे पहले ही 3 दिन से भगवान भूखे थे। उनको जो है भूखे को भोजन कराने के दृष्टि से महाराज श्री जी वहाँ गए थे, जिसमें कि लाठी चार्ज कर दी गई और महाराज श्री उसमें जो है घायल भी हुए थे। और तो काशी ही नहीं बल्कि देश भर के बुद्धिजीवी लोगों का आह्वान आया कि हम लोग जो इस अन्याय को जो है बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक जो यात्रा निकालना चाहते हैं। तो टाउन हॉल से एक यात्रा निकली और वो महाराज श्री के नेतृत्व में आ रही थी। उससे पहले ही अभी यात्रा पहुंची ही नहीं थी गुदौलिया, उससे पहले ही आगजनी की घटना हो गई और उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। और घायल होने के बाद जो मुकदमा प्रशासन की तरफ से ही किया गया था और उसमें अभियुक्त बनाया गया। तो बहुत लोगों का तो चार्जशीट 2015 में ही आ गई थी। महाराज श्री जी का जो चार्जशीट था उस समय नहीं आया था, बल्कि 2017 में महाराज श्री के खिलाफ चार्जशीट आई थी। और उसके बाद जो महाराज श्री को जानकारी नहीं हो पाई कि हमारे खिलाफ कोई आरोप है, कोई अदालत से नोटिस या सम्मन किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं मिला, जिसके चलते महाराज श्री अदालत में हाजिर नहीं हुए थे। जब अखबार में आप लोगों के माध्यम से निकला कि महाराज श्री फरार चल रहे थे, तो महाराज श्री तो यज्ञ करा रहे थे, महाराज श्री जो है धार्मिक प्रवचन में थे और आप लोगों का अखबार पढ़ करके उनको लगा कि अरे हमें फरार कहा जा रहा है। तो सोचे कि हम चल करके आत्मसमर्पण कर लें और अपनी बात कहें। तो काशी में महाराज जी आए, तो आने के बाद जो उन्होंने कहा कि हम तो भाई फरार हैं नहीं, हम तो पुलिस सुरक्षा में, वायु श्रेणी की सुरक्षा भारत सरकार से मिली है, तो हमें आकर के जो है अदालत का सम्मान करते हुए अदालत में हाजिर होना चाहिए, क्योंकि हम एक शंकराचार्य होते हुए भी एक व्यक्ति हैं और शंकराचार्य होने का यह धर्म नहीं बनता कि वो उसको जो है कोई फरार लिखे। इसलिए महाराज श्री कल आकर के आत्मसमर्पण किए थे और कल तक के लिए उनको, आज तक के लिए उनको PV पर महाराज जी को दिया गया था और 20,000 रुपये 20,000 के 2 जमानतदार पर आज महाराज श्री का बेल की सुनवाई हुई। जमानत सुनते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा जो है जमानत स्वीकार कर ली गई है। अब जमानत कितने रुपए का हुआ है, क्या हुआ है, ये आदेश आने के बाद ही जो है पता चलेगा, क्योंकि जो घोषणा अदालत में हुई वो हम लोगों ने सुना, उसी के आधार पर इस कोर्ट में सुनवाई हुई। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय